मेरे पहले सवाल से सवाल उपजेगा, कौन से लोग हैं जो आर्ट फील्ड में भी प्रेफर करते हैं? मतलब जरूरी नहीं है कि जो बच्चे कम परसेंटेज पाए वही आके एडमिशन लेके। आपका भी ऐसा अनुभव होता है कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वो भी कई बार अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, अपने जहां उनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी महसूस होती है या थोड़ा सा उनको एक बेहतर ऑप्शन मिलता है, वो लोग भी इवन दो कि उन्हें साइंस भी मिल सकता है, कॉमर्स भी मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे मेरे जो तजुर्बा है यहाँ पर, जो हमारे यूनिवर्सिटी में, इट्स अ सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो छात्र आते हैं, यानी नो दे हैव 98-99% मार्क्स क्लास 12 में, तो क्लियरली वो आते हैं ये पढ़ने के लिए। एंड आई एग्री टू माय प्रीवियस स्पीकर जो बोल रहे थे कि देयर इज अ ये नॉमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। पहले हम जब पढ़ते थे बीए आर्ट्स और साइंस पढ़ते थे, लेकिन आई थिंक देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ इट इज सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। तो उससे समझ में आता है कि देयर द होल डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स। जैसे कि आपको पता होगा, फ्लेवर ऑफ द सीजन, आप साइकोलॉजी की जिक्र कर रहे थे, साइकोलॉजी के साथ लिबरल आर्ट्स भी फ्लेवर ऑफ द सीजन है बहुत। और लिबरल आर्ट्स जो है वो डिसिप्लिन, वो सिर्फ आर्ट्स नहीं है, उसके अंदर साइंस भी होते हैं। तो जो बीए आर्ट्स पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ जाकर सिर्फ अंग्रेजी और आपके इतिहास पढ़ के आते, वो साथ साथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं लिबरल आर्ट्स में। एंड आई थिंक 3 चीज मैं हाईलाइट करूंगा व्हेन स्टूडेंट्स चूज, कि कोई भी वो डिजाइन पढ़े, वो लैंग्वेजेस चूज करे, सोशल साइंस चूज करे, ह्यूमैनिटीज चूज करे, उसमें करिकुलम जरूर देखे, क्योंकि करिकुलम आजकल बहुत अनोखा करिकुलम बनाते हैं हम। इट इज नॉट लाइक द ट्रेडिशनल कन्वेंशनल करिकुलम। और वो करिकुलम शुड बी eclectic, that curriculum should be interdisciplinary, and the curriculum should be multidisciplinary. Then क्या होता है कि स्टूडेंट के सामने आगे जाके, क्योंकि 18 साल की एक स्टूडेंट को आप यू आर आस्किंग दैट पर्सन टू डिसाइड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत ही अनफेयर है वो। तो इसीलिए 3 साल बाद अगर वो स्टूडेंट को लगे कि नहीं, मैं इकोनॉमिक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं मीडिया नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी, वो ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ यहाँ पर, हम कहते तो है ये मीडिया जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज है, लेकिन उसके अंदर हम डेटा जर्नलिज्म भी पढ़ाते हैं, हम जेंडर एंड सेक्सुअलिटी भी पढ़ाते हैं, हम रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं। तो और ज्यादातर छात्र है, इनफैक्ट जो पास करके गए बैचलर्स ऑफ ग्रेजुएट, एक्चुअली हैव गॉन एंड स्टडीड समथिंग एल्स। उन लोग मास्टर्स डिग्री कुछ ह्यूमन राइट्स में किया, कुछ पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। तो दैट ऑप्शन ओपन रहना चाहिए। एंड यू एज यू वुड नो दैट आजकल जो बड़े मल्टीनेशनल्स होते हैं, they choose students based on specific interviews, not on particular degrees. And in fact, one of the I think कुछ 1 करोड़ देकर एक ग्रेजुएट छात्र दिल्ली की कोई कॉलेज से गूगल ने रिसेंटली पिकअप किया। सो दैट ऑप्शन इज देयर नाउ। नहीं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या पढ़ा रहे हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानवी, तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें और बढ़ती हुई नजर आएगी? जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसमें ये भी है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी, जो हम बात कर रहे थे कि भाई अब ऐसा नहीं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट है तो आप लैंग्वेजेस में अटके हुए हैं, आप उसके साथ मैथ, साइंस, बहुत सारी चीजों के मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मानवी जी, क्या मेरी आवाज मानवी जी आप तक पहुंच रही है? शायद हमारा कनेक्शन मानवी से ड्रॉप हो गया। तो अभिषेक साहब, ये सवाल आप ही ले लें, अगर आप सवाल सुन पाए हो मेरा। नई एजुकेशन पॉलिसी जहां पर आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, क्या वो आर्ट्स वाली फील्ड को और थोड़ा बेहतर और कॉम्पिटिटिव बना देगी, जहां पर आपको कुछ बेहतरीन सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स इंक्लूड करना चाहते हैं, साइंस का कोई पोर्शन इंक्लूड करना चाहते हैं, या कुछ और इकोनॉमिक्स और ऐसी चीजें, अभी भी ऑप्शन थे लेकिन अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि हर इंस्टीट्यूशन इस कंट्री का लिबरल बनेगा। इसको बहुत सिंपल 10 सेकंड में समझाता हूं। अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो वो अलाउड होना चाहिए। कोई बच्चा मैथ्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो वो अलाउड होना चाहिए, और इनसे बेहतरीन करियर्स निकल के आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी का। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी को जब आप मिला दें तो आप कंज्यूमर बिहेवियर में जा सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च में जा सकते हैं, आप बिहेवियरल फाइनेंस में जा सकते हैं,
फाइनेंस हमेशा कॉमर्स का सब्जेक्ट समझा जाता था, बट जैसे ही आपने उसके साथ साइकोलॉजी मिला दिया, आप बिहेवियरल फाइनेंस में जा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा जरिया है जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो पाएगी। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इंप्लीमेंट कैसे हो पाएगा हमारी इतनी विशाल कंट्री में, वो देखना पड़ेगा, बट इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन वेयर अ चाइल्ड कैन स्टडी computer science with music and go into a career called computational music, where can a child study psychology with design. So ये एक बहुत opportunity के दरवाजे खोल देगा बच्चों के। राइट। तो किसले साहब, आप जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, किस तरह के कोर्सेज को प्रेफर कर रहे हैं बच्चे इन दिनों, और उससे फिर हम किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आगे? देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी द जनरल कोर्सेज जो है, मेरा स्कूल है मीडिया जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, लेकिन साथ साथ लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी है वहाँ पर, पब्लिक हेल्थ हम पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी की स्कूल है, देयर इज अ सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेज। बट स्टूडेंट्स, जैसे कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट मीडिया की कोर्स कर सकते हैं, आर्किटेक्चर हम पढ़ाते हैं, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट आके इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर्स ले सकते हैं। दैट इंटरडिसिप्लिनरीनेस जो है, दैट अलाउज tremendous scope for the student to basically make herself or himself future ready and market ready. और एक चीज आपने ये जो NEP का बात की है, there is another very interesting thing जो नए एजुकेशन पॉलिसी में और हमारे बजट स्पीच में इस साल का अनाउंस हुआ, एंड क्लास 6 से लेकर अब वो यूनिवर्सिटी लेवल तक ये पढ़ाया जाएगा, which seems to be the government of India's and India's great potential and goal for the next 10 years at least, और आगे जाके वो है एनिमेशन, विजुअल आर्ट्स, नॉट विजुअल आर्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये सब भी अभी एक्चुअली विल बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो अब it is not about studying आपकी undergraduate arts या science. Whether you are an art students or science students, you will have the option of actually learning new media. इसको कहते हैं न्यू मीडिया। न्यू मीडिया हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यू मीडिया में ये सब आता है, and this has tremendous market and employment potential. इसको AVGC के नाम से आपको actually they have kind of christened it by in the budget speech of this year, and this is also part of the NEP. जी जी बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी, मुझे बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट भी हो रहा है शो करते हुए। मुझे लग रहा था कि शायद सबसे कम बातें आर्ट्स में होगी, लेकिन शायद सबसे एक्साइटिंग जो कन्वर्सेशन हो रही है वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स पे हो रही है। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन लौट कर आएंगे तो थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हाँ, आपने पर्टिकुलर डिग्री की, आपने पर्टिकुलर कॉलेज किया, एक तो उसमें भी क्या ध्यान रखें, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, एंड सेकेंडली उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन कैसे मिल रहे हैं। किसी से कम तो नहीं पड़ रहा, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि एक दिमाग में चलता था साइंस वालों को ज्यादा मिलेंगे कि कॉमर्स वालों को नहीं, आपके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो कहां होंगी, वो सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद।